आज की चर्चा स्टेफिसिग्रिया के मिजाज पर केंद्रित है। जो भी हमें स्रोत मिले हैं उनके आधार पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो इन स्रोतों में जो एक मुख्य बात उभर कर आती है वो है भावनाओं का दबना, खासकर रोमांटिक रिश्तों के संदर्भ में। ऐसा बताया गया है कि ये लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, मतलब जल्दी भावुक हो जाते हैं, पर अपनी भावनाओं को ना खुलकर जाहिर नहीं कर पाते। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से ये जो दबी हुई संवेदनशीलता है इसकी परतों को थोड़ा खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये जो दमन है ये महिलाओं और पुरुषों में आप देखेंगे अलग अलग तरह से नजर आ सकता है। जैसे महिलाओं में ये अक्सर एक तरह की निष्क्रियता या संकोच के रूप में देखता है, जैसा स्रोतों में बताया है। अच्छा। वो दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां ज्यादातर मन में ही रखती हैं। बाहर से देखने में आपको एकदम शांत, मधुर लग सकती हैं। अच्छा, ये तो हुई महिलाओं की बात। पुरुषों में भी क्या ऐसा ही है, या इन दस्तावेजों के हिसाब से उनमें ये कुछ अलग ढंग से सामने आता है? पुरुषों में ये पैटर्न थोड़ा अलग है। स्रोत बताते हैं कि वो बाहर से भले ही मजबूत दिखें, पर अंदर से उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हाँ। उनमें वो अकर या रूखापन नहीं होता जो आप शायद उम्मीद करें। हाँ। बल्कि एक सच्ची नरमी होती है। ऐसा लगता है जैसे ये नरमी शायद अंदरूनी तौर पर खुद को कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस करने से आती है। ये दिलचस्प है, मतलब शक्तिहीन महसूस करने के बावजूद नरमी है। हाँ। अच्छा, और अगर उनके साथ अन्याय हो तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? हाँ, यही तो खास बात है इन स्रोतों में। जब उनके साथ कुछ गलत होता है तब भी वो अपने हक के लिए ज्यादा लड़ते झगड़ते नहीं है। अपमान को भी अक्सर चुपचाप सह जाते हैं, बिना किसी कड़वाहट के, जैसे पी जाते हैं। ओह। और यही जो भावनाओं का दबाना है ना, ये अंदर ही अंदर असर करता है। भले ही वो बाहर से शांत दिखें, पर अंदर जैसे जख्म भरने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। एक तरह की अंदरूनी सख्ती, जिसे ये स्रोत इंड्यूरेशन कह रहे हैं, वो पनपने लगती है। इंड्यूरेशन मतलब सख्ती? हाँ, सख्ती। सोचिए जैसे कोई चीज जो नर्म होनी चाहिए वो धीरे धीरे पत्थर जैसी सख्त हो जाए। और ये सिर्फ मानसिक नहीं, ये शारीरिक स्तर पर भी हो सकता है। और शरीर पर इसका असर फिर कैसे दिखता है? ये जो अंदरूनी सख्ती है ये बाहर कैसे नजर आती है? हाँ, शारीरिक तौर पर ये काफी साफ दिख सकती है। इन स्रोतों के मुताबिक जैसे घाव ठीक से नहीं भरते। अच्छा। चोट लगी जगह के ऊतक, मतलब टिश्यूज, वो सख्त हो जाते हैं। गांठें बन सकती हैं या पुरानी सूजन हो सकती है, खासकर यौन अंगों के आसपास। अच्छा। आंखों की गुहरी यानी स्टाइज का उदाहरण भी दिया गया है। वो न सिर्फ बार बार होती हैं, बल्कि ठीक होने के बाद भी छोटी छोटी सख्त गांठें सी छोड़ जाती हैं, जो जाती नहीं। समझ रही हूँ। और दुख या किसी बड़े सदमे को लेकर उनका रवैया कैसा होता है? क्या उसमें भी यही दमन वाला पैटर्न दिखता है? बिल्कुल। उसमें कड़वाहट की जगह अक्सर एक अजीब सी, मीठी सी हार मान लेने वाली भावना होती है, एक मधुर समर्पण जैसा। मीठी सी हार? हाँ। और उनका दुख अक्सर बड़े झटकों, जैसे नौकरी छूटना या किसी अपनी की मौत, इनसे ज्यादा रोमांटिक निराशाओं से जुड़ा होता है। वैसे ये लोग मिलनसार होते हैं, घुलते मिलते हैं, पर जैसे ही किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिससे थोड़ा भी रोमांटिक लगाव महसूस हो तो एकदम शर्मा जाते हैं, खुल नहीं पाते। हाँ, और स्रोतों में उनकी तेज कल्पना शक्ति का भी जिक्र है। और ये कि वो रोमांटिक ख्यालों में काफी खोए रहते हैं। छोटी छोटी बातों से भी उन्हें गहरी चोट पहुंच सकती है, जैसे अगर साथी ने उतने उत्साह से बात नहीं की जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, तो इससे रिश्ते निभाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल। और ये जो तेज उत्तेजना है और साथ में दबी हुई भावनाएं हैं, इसके चलते शरीर में भी लक्षण उभर सकते हैं। जैसे निराशा या किसी झगड़े के बाद सिर दर्द हो सकता है, खासकर माथे में या सिर के पिछले हिस्से में। और उसमें एक अजीब सा लकड़ी जैसा भारीपन महसूस होने की बात भी है। लकड़ी जैसा भारीपन? हाँ। प्रोस्टेट बढ़ने या बार बार पेशाब आने की शिकायत भी हो सकती है। यह समझना जरूरी है कि उनकी पांचों इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये सब बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। अच्छा, तो ये जो संवेदनशीलता है, क्या इसका कोई कनेक्शन कलात्मक झुकाव से भी है? ये पहलू काफी रोचक लगा मुझे। हाँ, अक्सर ऐसा देखा जाता है, लेकिन उनकी कलात्मकता भी थोड़ी अलग होती है। ये ज्यादातर अकेले में करने वाले काम होते हैं, जैसे पेंटिंग करना, संगीत रचना या कविता लिखना। अकेले में? हाँ, एक समुद्री कप्तान का उदाहरण दिया गया है स्रोतों में। वो बाहर से बहुत सख्त मिजाज लगता था, पर अकेले में बैठकर रोमांटिक कविताएं लिखता था। ये दिखाता है कि बाहरी परत के नीचे कितनी गहरी संवेदनशीलता छुपी हो सकती है। और ये जो अंदरूनी भावनाओं का इतना दबाव है,
इसका असर सीधा नर्वस सिस्टम पे भी पड़ता होगा। बिल्कुल। दुख या किसी टकराव के बाद उन्हें अंदर से एक तरह का कंपन महसूस हो सकता है, जो आगे चलकर कोरिया जैसी स्थिति में भी बदल सकता है, जिसमें शरीर के अंग अपने आप अनियंत्रित रूप से हिलते हैं। ओह अच्छा। हाँ, बच्चों में भी इसका जिक्र है। अगर उनके स्वाभाविक झुकाव, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और उसे जबरदस्ती सीधे हाथ से लिखने को मजबूर किया जाए, उसे दबाया जाए, तो उससे उनके दिमागी विकास पर भी असर पड़ सकता है। एक मामले में ऐसा बताया गया है। और फिर आगे चलकर यही अति संवेदनशीलता चिड़चिड़ापन या मानसिक थकान में बदल सकती है। याददाश्त कमजोर हो सकती है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। वो शक्ति जो शरीर में दिखती है ना, वो धीरे धीरे दिमाग तक पहुंच जाती है। सोच भी अनम्य, मतलब रिजिड हो जाती है। तो कुल मिलाकर इन सारे स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो है एक दबी हुई संवेदनशीलता की, जो खास तरह के मानसिक, भावनात्मक और यहाँ तक कि शारीरिक पैटर्न बनाती है। नरमी, अन्याय को चुपचाप सहने की आदत और एक अंदरूनी सख्ती, ये इसके मुख्य पहलू लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बाहरी नरमी या कभी-कभी दिखने वाली मजबूती के पीछे कितना कुछ दबा हुआ हो सकता है, और लंबे समय तक भावनाओं को यूं दबाए रखने के सेहत पर कितने गहरे और शायद अनजाने असर हो सकते हैं। ये वाकई गौर करने वाली बात है।